शुभ प्रभातम। आप सबका संस्कृत शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे स्वर संधि के भेद। आज हम लोग उसका अभ्यास करेंगे और व्यंजन संधि की परिभाषा और उसका कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। हाँ, व्यंजन संधि सीखेंगे। व्यंजन संधि में है, व्यंजन संधि का परिभाषा होगा जो शब्द जो स्वर व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे जगत जोड़ ईशा शब्द बनेगा जगदीशा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो हलंत, तो व्यंजन है और ई स्वर है, तो व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल हुआ। दूसरा है जगत जोड़ नाथा, शब्द क्या बनेगा जगन्नाथा, ठीक। इसमें तो हलंत न व्यंजन है, तो दोनों में क्या देखते हैं, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल हो रहा है, तो इसको हम लोग व्यंजन संधि के अंतर्गत रखेंगे। व्यंजन संधि के तो अनेक भेद हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हम लोग को 5 पढ़ना है। पहला है जशत्वम, दूसरा है अनुनासिक, तीसरा है मोनुस्वारा, चौथा है छेचा, ठीक। उसके अलावा हम लोग को समासुटी है, तुरली है, समासुटी है, ठीक। तो इसमें से हम लोग जशत्वम के बारे में अभी समझेंगे। जशत्वम क्या है, का पहला भेद जशत्वम झलान जशवंते, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में रूपांतरण। इसका सूत्र है यदि क च ट त प के बाद कोई भिन्न स्वर हो, ठीक है ना, या कोई मृदु व्यंजन हो, मृदु व्यंजन इसी को कहेंगे वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ठीक है, या यर लव ये रस वर्ण रहे तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में रूपांतरण हो जाता है। यहाँ पर देखिए रूपांतरण कैसे, वाक जोड़ ईशा वागीशा, यहाँ पर क हलंत है और यहाँ पर दीर्घी आ रहा है, तो क का ग हो गया, ग दीर्घी गी बना, शब्द बना वागीशा। दूसरा है अच जोड़ अंत, च हलंत अंग, तो च का ज हो गया, शब्द बना अजंता। षट जोड़ आनना, ट का ड बना और ड हलंत आडा सडानना। उसी प्रकार जगत जोड़ ईशा, ठीक है। अब जैसे जगत जोड़ ईशा, यहाँ पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं, व्यंजन है, स्वर वर्ण है, तो के बाद स्वर वर्ण आया है, तो का द बनेगा और शब्द बनेगा जगदीशा। नेक्स्ट है प, अप जोड़ ज, अप जोड़ ज, अप कहते हैं जल को, जल में जन्म लेने वाला कौन, कमल, तो अप जोड़ जब जह का हो जाएगा प का ब हलंत और शब्द बनेगा अब्ज। यहाँ पर क्या है, ज है, वर्ण का तीसरा वर्ण है, च छ ज। अब प का, यहाँ प का तीसरा वर्ण रूपांतरित होगा प फ ब, प हलंत का ब हलंत हो गया, ज का उतर गया ज्यों कहते और शब्द बना अब्जा। इस प्रकार हम लोग पहला क्या सीखे, जशत्वम, यदि क च ट त प के बाद कोई स्वर वर्ण हो या मृदु व्यंजन हो, मृदु व्यंजन मतलब वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह ये हो, तो उसका प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में रूपांतरण हो जाता है। क का ग हो जाएगा, च का ज हलंत हो जाएगा, त का द हलंत हो जाएगा, त हलंत का द हलंत, ट हलंत का ड हलंत, प हलंत का ब हलंत। इस प्रकार पांचों जो वर्ग है उसका रूपांतरण तृतीय वर्ण में होता है, ठीक है। दूसरा है अनुनासिक,
इसको नोट कर लीजिए। हाँ, अनुनासिक में होता है प्रथम वर्ण का पांचवें वर्ण में रूपांतरण। दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक इसका सूत्र है यरो अनुनासिके 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 वा नासिके अनुनासिके वा। इसका मतलब होगा यदि, दूसरा में है यदि क च त त और प हलंत के बाद, ठीक है ना, किसी वर्ग का पंचमाक्षर हो, किसी वर्ग, वर्ग 5 वर्ग है, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, तो किसी वर्ग का पंचम वर्ण हो, पंचम वर्ण हो तो प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में रूपांतरण हो जाता है। पंचम वर्ण में रूपांतरण हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, जैसे वाक, क हलंत वाक जोड़ मया, ठीक है। तो क के बाद पंचमाक्षर मो आ रहा है, तो पंचमाक्षर मो आने के कारण क का पंचम वर्ण में रूपांतरण होगा, क का अंगो हलंत बनेगा और शब्द बनेगा वांगमया, ठीक है। उसी प्रकार है षट जोड़ नवती, ठीक है। यहाँ पर 9 है, ट है, तो पंचमाक्षर होने के कारण ट का पंचमाक्षर अणो हो जाएगा, और चूंकि ट वर्ग का रो आदि वर्ण रहता है तो 9 का बड़ी 9 में रूपांतरण होता है णत्व विधान से, तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा षण्णवती, 6 और 90 96, ठीक है। उसी प्रकार है सत्य जोड़ मित्रम, ठीक है। सत मित्रम में क्या है, तो हलंत है और यहाँ पर मो है, तो म भी पंचमाक्षर होने के कारण तो का पंचम अक्षर न, तथा दध न हलंत, और शब्द बनेगा सन्मित्रम। यही यरो अनुनासिक अनुनासिके वा का उदाहरण हुआ। इसमें प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में रूपांतरण होता है। 9वें वर्ग के सिलेबस में ये भी, इसको भी पढ़ना है, ठीक है। आप इस लोग नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोनुस्वारा, इसको नोट कीजिए। हाँ, ठीक है। अब तीसरा हम लोग लिखते हैं मोनुस्वारा। तीसरा है मोनुस्वारा। इसमें क्या होता है, मो हलंत का अनुस्वार में रूपांतरण होता है। जैसे यदि म हलंत के बाद, म हलंत के बाद कोई भी व्यंजन हो, कोई व्यंजन हो तो म हलंत का अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, ठीक है ना। और ये वर्गीय व्यंजन हो तो पंचम वर्ण होता है। अनुस्वार के जगह हम लोग पंचम वर्ण का प्रयोग करते हैं। वर्गीय हो तो अनुस्वार के जगह पंचमाक्षर का भी प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार के स्थान पर पंचमाक्षर का भी प्रयोग किया जाता है, पंचमाक्षर का भी प्रयोग किया जाता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल होगा, इसका उदाहरण है जैसे सम जोड़ यम, सम है यम है, ठीक है। यहाँ पर म हलंत है य मृदु व्यंजन है,
कोई भी व्यंजन हो, तो यहाँ पर य व्यंजन आ रहा है तो यहाँ सम का अनुस्वार हो जाएगा और शब्द बनेगा संयम। ठीक है, सम जोड़ हारा, सम जोड़ हारा शब्द हो जाएगा संहारा। ठीक है, ग्रामम जोड़ गच्छति, ग्रामम जोड़ गच्छति, इसमें भी हो जाएगा ग्रामन गच्छति, ग्रामन अनुस्वार गच्छति। ठीक है, और पंचमाक्षर का भी कहाँ कहाँ प्रयोग होगा, जैसे अम जोड़ कित, इसको मिटा दें, हाँ इसको भी मिटा देते हैं, यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर है जैसे अम जोड़ कित, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अंकिता, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं अंग में क, हर्षिकार त, अंकिता। चम जोड़ चला, चम जोड़ चला, इसको दो ढंग से लिखेंगे, चंचला भी लिख सकते हैं और पंचमाक्षर का प्रयोग करते हुए ऐसे भी लिख सकते हैं चंचला। ठीक है, घम जोटा घंटा, उसी प्रकार पंकज नहीं चंपक, चम जोड़ अंकित, घम जोटा घंटा, इसमें म का पंचमाक्षर ऐसे भी लिख सकते हैं घंटा, या ऐसे भी लिख सकते हैं घंटा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या सीखे, म अनुस्वार में यदि म हलंत के बाद कोई व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाता है, और कहीं कहीं वर्गीय हो, हाँ वर्गीय हो तो अनुस्वार के स्थान पर पंचमाक्षर का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे इधर के एग्जाम्पल में है अम जोड़ कित अंकित, चम जोड़ चल चंचला, अनुस्वार देकर भी चंचला लिख सकते हैं, और चवर्ग का पंचमाक्षर लिखकर भी हम लोग लिख सकते हैं, दोनों सही माना जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे तीसरा है छे च, इसको नोट कीजिए। यदि म हलंत के बाद कोई व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाता है, इसमें है, और यदि वर्गीय हो तो अनुस्वार के स्थान पर पंचमाक्षर का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें यम ह में तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क है, च है, प्रथम वर्ण का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर हम लोग पंचमाक्षर में अंग भी लिख सकते हैं, इं भी लिख सकते हैं, अड़ भी लिख सकते हैं, दोनों अनुस्वार भी लिखेंगे और पंचमाक्षर भी लिखेंगे। तीसरा है छे, चौथा है छे च, इसको नोट कीजिए। छे च में है चौथा छे च, इसका मतलब है छ के पहले च का आगम होता है। यदि ओ आ के अतिरिक्त कोई भिन्न स्वर हो, अतिरिक्त कोई भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर हो और बाद में छ हो तो छ के पहले च का आगम होता है, च का च हलंत का आगम होता है, आता है। जैसे वी जोड़ छेदा, ठीक है, इसमें क्या है, वो इकार आ रहा है, छ आ रहा है, तो इसके पहले च का आगम होगा और शब्द बनेगा विच्छेदा। दूसरा है परि जोड़ छेदा, परि जोड़ छेदा, शब्द बनेगा परिच्छेदा। ठीक है, उसी प्रकार अनु है, अनु जोड़ छेदा, शब्द बनेगा अनुच्छेदा। ठीक, तरु जोड़ छाया, इसका बनेगा तरुच्छाया, तरुच्छाया। अब हम लोग क्या देखें, विसर्ग से पहले ओ आ के अतिरिक्त भिन्न स्वर आ रहा है, वी उ, ठीक है, और उसके बाद छ आ रहा है, तो प्रत्येक छ के पहले
च का आगम होता है। सबसे सिंपल, सबसे आसान। यदि अ या आ के अतिरिक्त कोई भिन्न स्वर हो, बाद में छ हो, तो छ से पहले च का आगम होता है। जैसे विच्छेद, वि जोड़ छेद, परिच्छेद, परि जोड़ छेद, अनु जोड़ छेद, अनुच्छेद, तरु जोड़ छाया, तरुच्छाया। ठीक है। अंत में एक और पूछा जाता है तोरली। तोरली में है, इसको भी नोट कीजिए, पांचवा में तोरली में होता है तो के बाद यदि ल हो, तोरली, तो के बाद यदि ल हो तो हलंत का ल हलंत हो जाता है। ठीक है। जैसे में है, जैसे तुरली का एग्जाम्पल होगा, उत जोड़ लेखा, यहाँ पर क्या है, तो हलंत है और बाद में लो आ रहा है, तो का लो हो जाएगा, तो हलंत का लो हलंत, और शब्द बनेगा उल्लेखा। ठीक है। उत जोड़ लासा, शब्द क्या बनेगा, उल्लासा, उल्लासा। ठीक है। उसी प्रकार उत जोड़ लेखा, उत जोड़ लिखिता, उल्लिखिता, लिखिता। ठीक है। इस प्रकार हम लोग व्यंजन संधि के पांचों भेद पढ़े। पहला जसत्वम, दूसरा अनुनासिक, तीसरा मनुस्वारा, चौथा छेचा, पांचवा तुरली। कहीं कहीं समश्रुति का भी प्रयोग होता है। जैसे सम के बाद यदि क्री धातु रहे, ठीक है, क्री धातु रहे तो म का अनुस्वार हो जाएगा और सम स हलंत का आगम हो जाता है बीच में। जैसे सम जोड़ कृता, क्या बनेगा, संस्कृता। म का अनुस्वार हो गया और क वाला पद है, क्री वाला पद है, तो क्री के जगह पर इसके पहले सौ, आधा सौ का आगम होगा, संस्कृता। सम जोड़ कारा, संस्कारा। ठीक है। उसी प्रकार है सम जोड़ कृति। सभी क्री धातु का अगर प्रयोग किया जाए तो वहां पर समश्रुति, म का अनुस्वार हो जाएगा और क्री के पहले तालव्य सहलंत का प्रयोग होता है। सम जोड़ कृति, शब्द बनेगा संस्कृति। ठीक है। पिछले क्लास में स्वर संधि में हम लोग पढ़े थे दीर्घ गुण वृद्धि यण आदि, उसमें एक रह गया था पूर्व रूप। पूर्व रूप में होता है यदि एकार ओकार पदांत हो और उसके बाद ओ आए तो अ का अवग्रह हो जाता है। ये तो व्यंजन संधि का भेद हो गया सारा। अब पीछे में जो एक शेष रह गया था वो था पूर्व रूप। यह जो है, यह व्यंजन संधि का है, स्वर संधि का है। इसमें है यदि एकार या ओकार पदांत हो, पद के अंत में हो, एकार ओकार पद के अंत में हो और बाद में अ आवे और बाद में अ हो तो अ का अवग्रह हो जाता है। अ का अवग्रह, एस जैसा अवग्रह हो जाता है। ठीक है। यह जो है हम लोग का स्वर संधि का एक जो शेष था वही इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक। इसका एग्जाम्पल होगा, इसमें होगा जैसे वने जोड़ अस्मिन। ठीक है। तो इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर अवग्रह खाली हो जाएगा, वने अस्मिन। ठीक है। प्रभो अत्र, प्रभो ओकार है पदांत में और अत्र बाद में ओ आ रहा है तो शब्द बना प्रभो अत्र। ठीक है। इस प्रकार हम लोग आज व्यंजन संधि पूर्ण किए। आशा है आप लोग को अच्छा लगा होगा। आगे आप लोग को जो आगे इसका हम लोग अभ्यास सीखेंगे। अगले क्लास में हम लोग विसर्ग संधि सीखेंगे। तब तक नमस्ते।